कविता के लिए तो तालियों की गड़गड़ाहट से उनके स्वागत करें। धन्यवाद सभी को, आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। आखिर में मैं अपनी मौलिक रचनाओं में से एक मौलिक रचना आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वैसे तो मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी है जो मैं इसे अपने शौक के लिए लिखता हूँ, ये मेरी हॉबी है। मैं इसे कभी जग जाहिर कम ही करता हूँ। तो इनमें से बहुत सारी कविताएं हैं जिसमें एक कविता जो मेरे हिसाब से सभी के लिए, सभी ने इस कविता में जो भी बातें कही गई है सबने अपने जीवन में कभी ना कभी जिया होगा, और मैं उसी कविता को आप लोगों के पास समर्पित करता हूँ। तो जो मेरी कविता है उसका शीर्षक है दोस्ती और बचपन। दोस्ती और बचपन। आप सभी जब पहली बार स्कूल गए होंगे, कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों को भी थोड़ी बहुत ये धुंधली यादें उनके जहन में होंगी, उन्हें याद होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं खुशी खुशी स्कूल ड्रेस, चॉकलेट, ये सब के चक्कर में स्कूल आसानी से चले जाते हैं, और कुछ जो स्कूल जाना नहीं चाहते, उन्हें घर में ही खेलने में मज़ा आता है। तो कई बार होता है कि जो माता पिता होते हैं बच्चे के भविष्य को देखते हुए उन्हें ज़बरदस्ती स्कूल छोड़ के आते हैं, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि जब पहली बार मैं जब स्कूल में गया था, तो स्कूल में गया था तो मैं अपने चारों तरफ किसी को नहीं देखा, अपने घर वालों को, ना मैं अपनी माँ को देख पा रहा था, ना अपने भाई बहन को, ना पिताजी को, ना अपने दादाजी को, दादी जी को, चाचा जी को। तो बैठे बैठे कहीं मैं पहले दिन की धुंधली यादें हैं मेरी अपनी, कि वो मुझे आज भी वो झलक याद है कि मैं स्कूल के पीछे वाले बेंच पे बैठा हुआ था, उसके बाद एक दरवाज़ा था, उसके बाद दूसरी कक्षा थी, तो मैं बैठे बैठे रो रहा था, और ऐसा बहुतों के साथ हुआ होगा। तो मेरी जो कविता है मैंने वहीं से उसको शुरू की है कि पहली दफ़ा स्कूल की चारदीवारी में घर की याद थी और मन घबराया था। सोच ही रहा था क्यों किया माँ ने ऐसा, मम्मी ने मुझे अकेला छोड़ दिया, स्कूल भेज दिया, मम्मी को कुछ लगा नहीं, मैं रो रहा हूँ, अकेले हूँ। तो पहली दफ़ा स्कूल की चारदीवारी में घर की याद थी और मन घबराया था, सोच ही रहा था कि क्यों किया माँ ने ऐसा, तभी कई नन्हे हाथों ने हाथ बढ़ाया था, और फिर वहाँ आपके नए नए दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं। शायद यही शुरुआत थी दोस्ती की, और यहीं से आप पहली बार अपने घर से बाहर निकलते हो और कुछ नए दोस्त बनाते हो। रख कंधे पे हाथ एक दूजे के निकलते थे जब हम राहों पे, फिल्म तमाशे, खेल खिलाड़ी और शक्तिमान की बातों में। बीतते रहे दिन हंसी ठिठोली, छुपम छुपाई, खुशी और निश्चल प्रेम के साये में। जो बचपन होता है ना, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होती आज की तरह, बस घूमना फिरना, खेलना, ये हुआ। आज के कार्टून शोज बदल गए हैं, पता नहीं कौन कौन से, हमारे ज़माने में शक्तिमान तो और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। शक्तिमान तो बाद में ही आया था, लेकिन उसके पहले बहुत सारे कार्टून्स आते थे, जैसे कल मैडम ही मुझे दिखा रही थी डोनाल्ड डक, टेल्सटेन, डिज़र्ट, ये सब जो कार्टून्स थे वो हमारे बचपन के फेवरेट कार्टून्स थे, बाबा बलू। तो फिल्म तमाशे, खेल खिलाड़ी और शक्तिमान की बातों में बीतते रहे दिन, हंसी ठिठोली, छुपम छुपाई, खुशी और निश्चल प्रेम के साये में। शायद यही मिठास थी दोस्ती की। कुछ बड़े होते हैं, मुझे याद है कि मैं भी बड़ा हुआ, बोलने वाले स्कूल में ही पढ़ा था मैं भी। जब मिडिल स्कूल से हाई स्कूल गया तो हमेशा एक ही चीज़ कहता था, मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। सोते जगते उठते
दादाजी से, पापा से, मम्मी से, चाचा जी से, सबसे एक ही बात कहता था, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए। मेरे पास ऐसा होता, मेरा लॉटरी लग जाता तो हम साइकिल खरीद लेते, मेरे पास ऐसा होता तो मैं साइकिल खरीद लेता, मेरे पास पैसा होता तो मैं साइकिल खरीद लेता। तो क्यों? क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्रों के पास, बहुत सारे दोस्तों के पास साइकिल थी, जो अपने घर से साइकिल से स्कूल तक जाया करते थे और मैं उनके साथ जाता था, तो मुझे भी लगता था कि मेरी भी साइकिल हो। तो वही से ये बात आती है कि नई साइकिल की धौस दिखाना और बाद में उस पर सबको बिठाना। नई साइकिल की धौस दिखाना और बाद में उस पर सबको बिठाना, हमारी गलतियों को टीचर से छुपाना और टिफिन बॉक्स से लंच चुराना, शायद ये यादें कभी भूल ना पाए दोस्ती की। ऐसा सभी ने किया होगा। क्लास के पहले होमवर्क की कॉपी कराना, ये तो शायद आज भी कराते हैं लोग। क्लास के पहले होमवर्क की कॉपी कराना और एग्जाम में मंद बुद्धियों को कॉपी दिखाना। माफ कीजिएगा, मैं मंद बुद्धि शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी ने कहा कि ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम अपने दोस्त को कुछ भी कह सकते हैं, हम उन्हें प्यार से गाली भी दे दें तो वो बुरा नहीं मानते। तो क्लास में पहले होमवर्क की कॉपी कराना और एग्जाम में मंद बुद्धियों को कॉपी दिखाना, झूठ बोलकर सबकी मम्मियों से बचाना। ऐसा तो आपने जान, हाँ मेरे साथ था, खेल रहा था, तो झूठ बोलकर सबकी मम्मियों से बचाना और इन एहसानों का कर्ज चॉकलेट से चुकाना। शायद यही अच्छी आदतें थी बचपन की, और ये मेरे हिसाब से आप सभी के साथ कभी ना कभी ये सारी बातें बीती होगी। तो जब स्कूल ख़त्म हुआ, उसके बाद स्कूल के बाद लोग बड़े हो जाते हैं, उसके बाद बहुत सारी जद्दोजहद आ जाती है, तो उसके बाद मैंने भी कविता छोड़ दी, क्योंकि उसके बाद जद्दोजहद है। तो यही आखिरी पंक्ति थी मेरे इस कविता की कि दोस्ती की शुरुआत वहाँ से होती है जब आप स्कूल में पहली बार जाते हो और दोस्त आपके बनते रहते हैं। इसके बाद वाली भी कविता है जो दोस्त बन जाते हैं और जब कॉलेज में पहुँचते हैं तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों के साथ, वैसे भी एक कविता है, लेकिन आज केवल यही कविता मैं आप लोगों के बीच में आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो मैंने आपके साथ किया। धन्यवाद।